दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के NCERT गणित का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा के ऑल का नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन लिख लिए हैं, और क्वेश्चन क्या है थोड़ा हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। तो यदि 3 cot A = 4, जाँच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा 1 + 10 स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं, ये हमको जांच करके बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम आप लोगों को जो है बताते हैं सवाल ये कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ठोस समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे हम जो है लिखते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल में दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या है 3 cot A = 4, ये हमको लिखना है क्योंकि ये सवाल में दिया है। तो 3 cot A = 4। अब देखिए cot A जो है 3 का गुना में है, तो cot A जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये गुना में है तो अब जो है क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। अब बट्टा में चला गया तो देखिए cot A का जो है फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है आधार बट्टे लंब। यहाँ पे देखिए cot थीटा का आधार बट्टे लंब। यदि आपने जो है ये थ्योरी वाला क्लास नहीं किया है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग कर लीजिए, तभी आपको पता चल जाएगा जो ये आधार लंब और कर्ण का फार्मूला क्या क्या होता है। तो यहाँ पे cot थीटा का फार्मूला हम लगा देते हैं। तो कौन ए से बोल रहा है, तो cot थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब = क्या हो जाएगा, cot थीटा का फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया तो बराबर है, तो बराबर, अब बराबर में क्या है 4/3, तो 4/3 यहाँ पे हमने लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आधार के सामने क्या है 4 और लंब के सामने क्या है 3। तो क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये किससे कौन से बोल रहा है, कोण ए से। तो मान लीजिए कोण ए जो है यहाँ है, ये यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो यहाँ से कौन बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है, तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, इसके सामने ये हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। ये आपका लंब हो जाएगा। इस साइड आपका आधार और इस साइड आपका ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो आपका कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण ए से हमने बना दिए हैं, और बाकी सवाल में जो बोला है निकालने के लिए वो भी कोण ए से है, तो इसलिए मतलब कोण इस पर चेंज नहीं होगा, एक ही कोण रहेगा सवाल में, तो इसलिए ना हमने जो है इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आधार के सामने कितना है 4, तो आधार हमारा कितना है 4, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। लंब देखिए हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे हम लंब = 3 लिख देते हैं। और हमको कुछ ये कर्ण हमको नहीं पता है, तो ये हमको निकालना है, कर्ण = वाट। तो कर्ण निकालने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज ABC है, इसका नाम दिए है, और ये समकोण त्रिभुज है, ABC में लिख दिए है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ठो प्रमेय का मदद लेना है यहाँ पे, किसका, तो पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण तो हमको निकालना ही है, यहाँ पे देखिए वाट लगा है, तो कर्ण हमको पता ही करना है, तो कर्ण को हम वैसे ही अभी लिख देते हैं।
और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। लंब हमको पता है, यहाँ पे देखिए कितना है 3, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है पहले से। अब आधार, आधार हमारा देखिए कितना है 4, तो प्लस करके 4 का स्क्वायर भी हम कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर में स्क्वायर लगा है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण, कर्ण बराबर क्या है कर्ण, अब यहाँ पर से स्क्वायर हम हटा देंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका रूट। अब 3 का स्क्वायर है यानी 3 गुने 3, अब प्लस 4 का स्क्वायर है यानी 4 गुने 4, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। अब कर्ण, कर्ण इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट है तो रूट, 3 को जब आप गुना करिएगा तो आपका होगा 9, प्लस है तो प्लस, और 4 को गुना करिएगा तो आपका होगा 16, यानी कर्ण इजकल टू हो जाएगा आपका रूट 25। अब रूट 25 का वर्गमूल जब आप करिएगा तो रूट 25 का वर्गमूल आता है 5। तो कर्ण हमारा निकल गया है, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे हम कर्ण का मान लिख देते हैं 5। अब हमको तीनों चीज़ पता चल गया है। अब चलते हैं, ये जांच जो है बोले हैं करने के लिए 1 - 10 स्क्वायर है या बट्टा 1 + 10 स्क्वायर है बराबर है cos स्क्वायर है -n स्क्वायर है ए है या नहीं, तो वो अब हम लोग जो है जांच करते हैं। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पर उतारने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर की इस साइड के भाग को कहा जाता है LHS और बराबर के उस साइड के भाग को कहा जाता है RHS। तो अभी जो है हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS हम नीचे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे LHS उतार लिए है 1 - 10 स्क्वायर है और बट्टा में है 1 + 10 स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा का हमको जो है मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे साइड में हम मान निकाल लेते हैं किसका, tan A का, यहाँ पे थीटा नहीं है A है। तो tan A का फार्मूला होता है आपका यानी tan थीटा का लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बट्टे आधार। अब समकोण त्रिभुज में देखेंगे जो लंब कितना है हमारा, तो यहाँ पे देखिए लंब हमारा है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और आधार हमारा कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, यानी tan A का मान हमको पता चल गया है। और ए से बोल रहा है और सवाल पहले भी ए से था, इसलिए इसका मान जो है चेंज नहीं हुआ है। यदि दूसरे कोण से रहता तो इसका मान जो है अलग आता। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे tan A का मान बैठा देंगे। तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर A है तो यानी tan थीटा का जो मान है उस पर क्या करेंगे हम स्क्वायर लगा देंगे। और बट्टा है तो बट्टा बड़ा वाला बीच वाला। अब 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे भी है tan स्क्वायर है तो ये वाला मान हम यहाँ पे बैठा देंगे फिर से। और क्या करेंगे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस। अब 3/4 है यानी 3/4 गुने 3/4, 2 ठो 3/4 है तो 3 को जब हम गुना करेंगे तो आपका होगा 9 और 4 को गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 16। और बीच में बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा लगा देंगे। अब 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी 3/4 का पावर कितना है 2, यानी ये 2 बार है तो 3/4 गुने 3/4, तो 3 का गुना होगा तो कितना होगा आपका 9 और 4 का गुना होगा तो आपका होगा 16। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम 1 लगा दिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 1 और हम 16 का यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब 1/1 और -9/16 इसका जो है बट्टा पर का हम घटाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 और 16 का यहाँ पे लॉसर ले लेंगे यानी LCM लॉसर ले लेंगे। तो 1 से जब हम 16 में भाग देंगे, अब इन दोनों से जो है इसमें भाग देना है तो 1 से हम 16 में भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा तो ऊपर वाले का जो है 16 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा 16 क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब माइनस है तो माइनस डाल देंगे बीच में। अब 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा तो ऊपर वाले को जो है 1 बार गुना करेंगे तो उतना ही होगा 9। अब बड़ा वाला बट्टा है तो ये वाला बट्टा यहाँ चलाएगा। आप फिर से 1 16 का लॉसर ले लीजिए LCM, तो यहाँ पे 16 होगा। 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 16, प्लस है तो प्लस डाल देंगे। 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा तो ऊपर वाले को जो है 1 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये।
अब देखिए यहाँ पे 16 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो कितना होगा आपका 7, और बट्टा में कितना है 16, तो 16। अब बड़ा वाला बट्टा लगा देंगे। अब 16 में जो है यहाँ पे सॉरी 9 था, यहाँ पे हम 1 लिख दिए। 16 में जब 16 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो ऊपर का जो है एक बार में गुना होगा, तो यहाँ 9 है तो 9 और 1 को गुना करिएगा तो 9 होगा। अब देखिए 16 9 को जब आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 25 और बट्टा में 16। अब ऐसा हो गया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ गया है। तो इसको जो है हम हल कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है यहाँ पे लिख लेंगे 7/16, और इसको जो है क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नियम क्या है, ये जो 25/16 है ना, इसको उल्टा कर देंगे, यानी 16/25 कर देंगे। इसका नियम है। जब ऐसा मतलब कंडीशन आ जाता है तो यहाँ पे इस चीज़ का अप्लाई करिएगा। 7/16 ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दीजिएगा और नीचे वाले को जो है उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 16 और 16 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पहला पार्ट का 7/25। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हुआ। अब दूसरा पार्ट लेके तोड़ते हैं, यानी RHS। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो दूसरा पार्ट लिख लिया है। तो सबसे पहले cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a दोनों का मान निकालना है। तो साइड में यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पहला है cos a, स्क्वायर अभी नहीं लगाते हैं। तो cos a का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे देखिए, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो आधार त्रिभुज में देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज में जो हम पहले बनाए थे, आधार कितना है हमारा 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे बराबर डाल के। और कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण हमने निकाले थे 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है। अब दूसरा है पहला तो निकाल लिए cos a का, अब दूसरा है sin a। स्क्वायर अभी नहीं लगाएंगे। तो sin a का फॉर्मूला होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। अब त्रिभुज में देखेंगे लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है 3। यहाँ पे देखिए 3 है और कर्ण है 5, तो 3/5। यहाँ पे दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो है इसमें बैठा दीजिए। तो cos स्क्वायर a है, तो cos a का मान हमने कितना निकाला है 4/5। तो 4/5 लिख के उस पर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। माइनस से माइनस लगा दीजिए। sin स्क्वायर a है, तो sin a का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 3/5। तो 3/5 पे जो है स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, यानी 4/5 गुने 4/5, और माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 3/5 गुने 3/5, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का गुना होगा और नीचे वाले का। तो 4 का गुना होगा तो आपका आ जाएगा 16, और बट्टे 5 का गुना होगा तो आपका आ जाएगा 25। माइनस है तो माइनस, 3 का जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 9, और 5 का गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे 25 का यहाँ पे हम लॉसल ले लेंगे, क्योंकि ये बट्टा पर का घटाव पे आ गया है। जब लॉसल लेंगे तो 25 का 25 होगा। तो नीचे में यदि सेम है तो ऊपर वाला भी वैसे ही उतर जाएगा सेम। अब 16 में से हम 9 को घटाएंगे तो आपका आएगा 7, और बट्टा में कितना है 25, तो लिख देंगे 25। यह आ गया दूसरे पार्ट का आंसर। तो सवाल में हमसे पूछ रहा था जो LHS बराबर RHS है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे LHS इजकल टू RHS है या नहीं, तो है, यहाँ पे लगा देंगे है। ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 8 को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसको शेयर करिएगा। और मिलते हैं जल्द ही अगले क्वेश्चन का वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।